श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 14 श्लोक 46 से 60 गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन। वम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। श्री रामाय नमः। जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस दिव्य यात्रा में। आज हम बालकांड के सर्ग 14 के श्लोक 46 से 60 का गहराई से अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसमें छिपे गूढ़ रहस्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने बालकांड सर्ग 14 के श्लोक 31 से 45 को विस्तार से समझा था, जहां हमने भगवान श्री राम के पूर्व जन्मों, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद और दिव्य भविष्यवाणी का उल्लेख सुना। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखें। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन की लीलाओं का वर्णन किया और इन घटनाओं का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। श्लोक 46 से 60 में हमें मिलता है वाल्मीकि जी का अद्भुत वर्णन, भगवान राम से जुड़े गूढ़ सत्य, धर्म, न्याय और आदर्शों की व्याख्या। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा शुरू करें। एवं दत्त्वा प्रहृष्टभूत श्रीमानिक श्वाकुनंदन ऋत्विजस्त्व ब्रुवन सवे राजानन गतकिलबिषम 46। यो दान देकर इक्ष्वाकुनंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज्ञ उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। 46। भवानी मही कृत्स्नामे को रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं नहीं शक्ता संपालने। 47। महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। 47। रताः स्वाध्याय करने वयं नित्यं ही भूमित निष्क्रयं किंचिदेव प्रयच्छतु भवानिति। 48। भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, इस भूमि का पालन हमसे नहीं हो सकता, अतः आप हमें यहाँ इस भूमि का कुछ निष्क्रय मूल्य ही दे दे। 48। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजन। 49। नृपश्रेष्ठ, मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। 49। एव मुक्तो नरपतिर्ब्रह्मणैर्वेदपारगः गवा शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृपः 50 दशकोटि सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं प्रदान की, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उससे चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। ऋत्विजस्तु ततः सवे प्रद्योः सहिता वसु 51 ऋष्य श्रृंगाय मुन्य वसिष्ठाय च धीमते। तब उस समस्त ऋत्विजों ने एक साथ होकर वह सारा धन मुनिवर ऋष्य श्रृंग तथा बुद्धिमान वशिष्ठ को सौंप दिया। 51। ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः 52 सुप्रीतमनसः सवे प्रत्युचुर्मुदिता भृशम्। तदंतर उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उस धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। 52। ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुस्माहितः 53 जाम्बून्द कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। इसके बाद एकाग्रचित्त होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मणों को 1 करोड़ जाम्बूनद सुवर्ण की मुद्राएं बांटी। 53। दरिद्राय द्विजायात हस्ताभरणमुत्तमं 54 कस्मैचिद याचमानाय ददौ राघवनंदनः। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुलंदन नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। 54। ततः प्रीतेषु विधिवत द्विजेषु द्विजवत्सलः 55 प्रणामं क्रोध तेषां हर्ष व्याकुलितेन्द्रिया। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विह्वल हो रही थी। 55। तस्या शिशोत विविधा ब्राह्मणः समुदाहृताः 56 उदारस्य नृवीरस्य धरण्या पतितस्य च। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। 56 1 2। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमुत्तमं 57 पापापहरण स्वर्णैनं दुस्तरण पार्थिवर्षभया।
तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्यफल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। ततो ब्रवीद ऋष्यशृंग राजा दशरथस्तदा 58 कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रत। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। 58 तथेति च स राजानुवाच द्वित्सप्तमा भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः 59। तब द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग तथास्तु कहकर राजा से बोले, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। 59 सतस्य वाक्यम मधुरम निशमय प्रणमय तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगाम हर्षम परम महात्मा तम ऋष्यशृंगम पुनर्प्युवाच 60। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋष्यशृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। 60 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 14 सर्गः 14। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। 14 कल के वीडियो में हम बालकांड के सर्ग 15 के श्लोक 1 से 12 की चर्चा करेंगे। इसमें जानेंगे भगवान राम के जन्म के संकेत और ब्रह्मांडीय घटनाओं का प्रभाव। इसे मिस न करें। आज का ज्ञान आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। इंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।